हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। नीट 2026 के लिए अपडेट्स का सिलसिला शुरू हो गया है मेरे बच्चों। अब तुम देखना अगले 10-15 दिन तक लगातार एनटीए की तरफ से अपडेट्स आती रहेंगी, तो अपनी प्रिपरेशन इतनी टाइट रखना कि ये अपडेट्स रीड करने में जो तुम्हारा टाइम लग रहा है वो टाइम कहीं तुम्हारा प्रिपरेशन वाला टाइम ना ले ले। तुम्हारी प्रिपरेशन का रूटीन इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि उसमें ये चीजें भी इंक्लूड होनी चाहिए कि बीच में कभी कोई अपडेट आ जाती है, उन सब में भी अगर मेरा टाइम जा रहा है तो इसकी वजह से मेरी पढ़ाई अफेक्ट नहीं हो रही है। ठीक है, कुछ मिनट पहले ही एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक पब्लिक नोटिस रिलीज हुआ है जहां पर ये मेंशन किया हुआ है कि नीट 2026 में जो भी बच्चा पीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से बिलोंग करता है और उसने नीट 2026 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हुए स्क्राइब के लिए ऑप्ट किया था। स्क्राइब क्या होता है? स्क्राइब वो इंडिविजुअल है बच्चों जो आपके बिहाफ में नीट का पेपर अटेम्प्ट कर रहा होगा आपके साथ बैठकर। वो आपके बिहाफ में नीट का पेपर क्यों अटेम्प्ट कर रहा होगा? क्योंकि आप किसी मेडिकल रीजन की वजह से नीट का पेपर खुद से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आपके साथ कोई और इंडिविजुअल आएंगे जो आपके बिहाफ में नीट का पेपर दे रहे होंगे। तो नीट 2026 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हुए एक ऑप्शन आता है कि आपको स्क्राइब की जरूरत है। अगर आपने उसमें येस ऑप्ट किया होगा तो आप सभी बच्चों की नीट 2026 की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की पोर्टल है वहां पर आप लोगों को रजिस्टर स्क्राइब डिटेल्स कर एक ऑप्शन शो हो गया होगा बच्चों। एनटीए ने जो ऑफिशियल नोटिस रिलीज किया है वहां पर एक लिंक प्रोवाइड कराया हुआ है। ये बेसिकली आपका नीट 2026 का जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का लॉगिन पेज है उसका लिंक है। आप एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए या फिर इस लिंक को एनटीए के नोटिस से कॉपी पेस्ट करिए, उसके जरिए अपना नीट 2026 का एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करिए। आपके सामने आपका नीट 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म का होम पेज ओपन होगा। वहां पर आप लोगों को रजिस्टर स्क्राइब डिटेल्स लिखा आएगा। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए लिखा हुआ आएगा जिन्होंने नीट 2026 के रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हुए स्क्राइब वाले ऑप्शन में येस मार्क किया हुआ है। जैसे ही आपको रजिस्टर स्क्राइब डिटेल्स दिखेगा, आपको अपनी स्क्राइब की उस इंडिविजुअल की जो आपके साथ बैठकर नीट का पेपर देने वाला है आपके बिहाफ में, उसकी पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सारी डिटेल्स सबमिट करनी होगी। एक बार जब आप सबमिट कर दोगे बच्चों, उसके बाद आपके ही नीट 2026 के होम पेज पे व्यू एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर जाइएगा। उसके जरिए आप लोगों को दिख जाएगा कि क्या क्या डिटेल्स आपने फिल करी थी, या फिर स्क्राइब की डिटेल्स फिल करने के बाद आप लोग अपनी न्यू कॉन्फर्मेशन पेज को डाउनलोड करिएगा। उस कॉन्फर्मेशन पेज में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा जो जो स्क्राइब की डिटेल्स आपने एंटर करी थी। एक बार आपके कॉन्फर्मेशन पेज में स्क्राइब की डिटेल्स रिफ्लेक्ट होने लगी है तो समझ जाइएगा कंफर्म हो गया है कि जो डिटेल्स आपने एंटर करी है एनटीए तक पहुंच गई है, आपके कॉन्फर्मेशन पेज में रिफ्लेक्ट हो गई है। आप अपने स्क्राइब को अपने नीट 2026 एग्जामिनेशन हॉल में अपने साथ लेकर जा सकते हैं। एक और चीज का ध्यान रखिएगा, नीट 2026 एग्जामिनेशन डे यानी कि 3 मई 2026 को आपको अपना आईडी प्रूफ तो लेकर जाना ही है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, कोई भी गवर्नमेंट इशू आईडी कार्ड तो लेकर जाना ही है। लेकिन आपके साथ जो स्क्राइब आने वाले हैं उनको भी ये कह दीजिएगा कि अपना गवर्नमेंट इशूड आईडी प्रूफ जरूर लेकर आए। दोनों कैंडिडेट्स का, आपका और आपके स्क्राइब का, दोनों की आईडी प्रूफ होनी चाहिए, तभी जाकर आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री मिलेगी। तो आप लोगों को स्क्राइब की डिटेल्स जो फिल करनी है 21 अप्रैल 2026 रात 11:50 तक पोर्टल ओपन है बच्चों। स्क्राइब की डिटेल्स आप फिल कर सकते हैं। तो आप में से जो भी नीट 2026 कैंडिडेट अगर पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से बिलोंग करता है या फिर किसी भी मेडिकल रीजन की वजह से वो अपने साथ स्क्राइब कैरी करने वाले हैं जो उनके बिहाफ में नीट का पेपर देगा, 21 अप्रैल 2026 रात 11:50 तक एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने नीट 2026 लॉगिन पेज पे जाकर अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड के जरिए लॉगिन करिए और अपने स्क्राइब की पर्सनल एंड एजुकेशनल डिटेल्स एंटर करिए। एक बार एंटर कर दी है, सबमिट कर दी है, उसके बाद ये चेक करने के लिए कि डिटेल सबमिट हुई है या फिर नहीं, अपना न्यू कॉन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करके देख लीजिएगा। न्यू कॉन्फर्मेशन पेज में स्क्राइब की डिटेल्स रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी कि आपने जो डिटेल्स एंटर करी थी एनटीए तक पहुंच गई है बच्चों। मेक श्योर हर वो बच्चा जो पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से बिलोंग करता है या फिर जिसने नीट 2026 में स्क्राइब के लिए अप्लाई किया हुआ है, इस पोर्टल में अपनी स्क्राइब की डिटेल्स को जरूर अपडेट कर ले और नीट एग्जामिनेशन हॉल में अपने आईडी कार्ड के साथ स्क्राइब से भी कहे कि अपना आईडी कार्ड साथ लेकर आए। इसी तरीके से एनटीए द्वारा रिलीज हो रही ऑफिशियल अपडेट्स को टाइम पर जानने के लिए स्टे ट्यून्ड टू बायोलॉजी एटीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।